सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व सभी सनातनी हिंदुओं को पता है कि यह कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि का ये दोनों एक ऐसे व्रत हैं जिनको करने से, इस व्रत को करने से आप पूरे जीवन पर्यंत जो एकादशी का व्रत करेंगे, पूरे जीवन पर्यंत जो पूर्णिमा का व्रत करेंगे, आप अगर कृष्ण जन्माष्टमी का आप व्रत विधि पूर्वक करते हैं तो सारी एकादशी और सारी पूर्णिमाओं का जीवन पर्यंत का जो पुण्य है वो एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वह 16 अगस्त को है। कुछ 2 से 5% 15 अगस्त को स्मार्त मना सकते हैं, लेकिन अधिकतर 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव करेंगे। इस दिन द्वापर के अंत में बुध युक्त अष्टमी, जब भगवान का प्राकट्य हुआ था उस दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा जो था वृषभ लग्न पर था। इस बार तो बार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अष्टमी और जो चंद्रमा का जो संयोग है वह 16 अगस्त को वृष लग्न पर चंद्रमा इस वर्ष है, जो कई वर्षों के बाद में आया है। कृष्ण जन्माष्टमी के पहले दिन हल्का भोजन करें और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। ये नहीं कि सूर्य नारायण एकदम आ गए सर पर तब आप उठ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपनी शैया को त्याग दें, स्नान करें, तीर्थ में जाकर स्नान करें, अपने गंगा जी यमुना जी जो भी नदी है उसमें जाकर स्नान करें। अगर उसमें नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही एक बाल्टी में जल को भरकर उसी में तीर्थों का आह्वान कर लें। पूरा मंत्र ना बोल सके, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र नहीं बोल सकते तो गंगे गंगे यमुने यमुने सरस्वती सरस्वती इत्यादि देवियों का नाम लेकर उस जल में गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें, उस जल से स्नान करें। बार बार अपने मुख को झूठा ना करें, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है, जो जीवन पर्यंत एकादशी और पूर्णिमा का व्रत का जो पुण्य प्राप्त होगा वो खाली मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो वह पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बार बार मुख को झूठा ना करें, फल इत्यादि ही सेवन करें। अगर नहीं रहा जा रहा है तो जो आप अन्य व्रतों में लेते हैं, अन्न तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और पूरे विश्व भर में पूरे सनातनी जन इस व्रत को अवश्य करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और शिवरात्रि का व्रत सारे सनातनी भाई लोग करते हैं, इसलिए इस व्रत को पूरा विधि पूर्वक करें। इस व्रत की विधि यही है कि बार बार मुख को झूठा ना करें, फल इत्यादि ही लें। और रात्रि में भगवान का रात्रि ठीक 12 बजे जब जन्म हो जाए उसके बाद में व्रत को खोल सकते हैं। कुछ वैष्णवजन दूसरे दिन सूर्य उदय के पश्चात व्रत को खोलते हैं, लेकिन अधिकतर गृहस्थी जन रात्रि 12 बजे के बाद में व्रत को खोल लेते हैं। इस व्रत में स्नान इत्यादि तो कर लिया, भगवान का पूजन करें और पूजन करने के बाद में सायंकाल में भगवान छोटे अगर लड्डू गोपाल जी हैं, अगर छोटे शालिग्राम जी हैं तो उसको खीरे में रखकर स्थापित कर सकते हैं। अगर बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो फल इत्यादि में भगवान को ढक दें और ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य करें। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आप खाली जय बोलकर ही प्राकट्य कर दें, लेकिन वहां पर भागवत कहता सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किए थे तब सारे देवतागण उस कारागृह में आ गए थे, और जिस गर्भ की हर संत जन हर वक्ता बुराई करता है कि जो गर्भपात में संबंध दुख न भूतो न भविष्यति, जो गर्भ में आ जाता है उसको इतना कष्ट मिलता है कि वो जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता, क्योंकि गर्भ में जो कष्ट मिलता है वो अपने जीवन में मिल ही नहीं सकता, इतना कष्ट मिलता है। लेकिन उसी समय ब्रह्मादि देवता उस गर्भ की स्तुति करते हैं, हे परमात्मा आप सत्य व्रत हैं। अभी पीछे में आपने देखा होगा, बहुत न्यूज में आया था, अनिरुद्धाचार्य जी से अखिलेश यादव जी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान का पहला नाम क्या था। अच्छा, दोनों ही जन भीड़ को इकट्ठा करने में माहिर हैं और श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन दोनों जन को नहीं पता कि भगवान का पहला नाम क्या है। भगवान का संबोधन ब्रह्मादि देवताओं ने किया है सत्य स्वरूप। सबसे पहला संबोधन ब्रह्मादि देवताओं का सत्य स्वरूप है। आगे के श्लोक में पुरुष रूप में दिया है, चलो उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन भगवान का इस श्लोक के द्वारा गर्भ स्तुति किया जाता है। आप वह नहीं कर सकते हैं तो रात्रि ठीक 12 बजे बाल कृष्ण लाल की जय इतना बोलकर आप भगवान का प्राकट्य करें। प्राकट्य करने के बाद में आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी शालिग्राम जी हैं उनका दूध, दही, घी, चीनी, शहद पृथक पृथक अलग अलग स्नान करवाएं। पृथक पृथक स्नान, पहले दूध चढ़ाया फिर जल चढ़ा दिया, फिर दही चढ़ाया फिर जल चढ़ा दिया शुद्ध जल, फिर घी चढ़ाया फिर शुद्ध जल चढ़ाया, फिर शहद चढ़ाया फिर शुद्ध जल चढ़ाया, फिर चीनी चढ़ा दी, शर्करा इत्यादि चढ़ा दी, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया। सुगंधित जल हो, पंच पुष्प इत्यादि का जल हो, इत्र का जो जल हो, उससे भगवान को फिर स्नान करवाएं। भगवान को फिर अच्छी तरह पोंछ लें और फिर इत्र से भगवान को पूरे शरीर पर लगाएं, पूरा इत्र से। चंदन बाजार से जो आता उसको मत लें, घर में ही केसर युक्त चंदन को घिसें और भगवान के पूरे शरीर को आच्छादित करें चंदन से। केसर की कुछ पत्तियों को भगवान के शरीर पर लगा दें, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं। और जो आपने भोग बनाया है, देखिए कोई तो खोआ का लड्डू बनाता है, क्योंकि अनंत का तो कुछ बन नहीं सकता, कोई कुछ पंजरी बनाते हैं, कोई मारवाड़ी समाज में धनिया का पंजरी बनाते हैं, कुछ समाजों में जो खरबूजे की मिगी होती है, खरबूजे के बीज जो होते हैं उसको खोए में घी में सेक कर इत्यादि उसका पाक बनाते हैं, उसका ही भोग लगता है। ताल मखाना इत्यादि का भोग लगता है, पंचमेवा इत्यादि का भोग लगता है। भगवान को भोग लगाएं, संकीर्तन करें, यह व्रत की विधि है। दूसरे दिन आप व्रत को खोल सकते हैं, और नहीं रहा जाता है तो 12 बजे के बाद में भगवान की जब पूजा हो गई 12:30 बजे तक, तब आप व्रत को खोल सकते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।